कक्षा 8वीं में आप एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ चुके थे, तो इसी क्रम में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन में परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा क्या कीजिए, इसको पूरा कीजिए। तो जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि आपको एक चतुर्भुज दिया गया है इस प्रकार का, इसमें दिया गया है ABCD, जे ओ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहा है। ठीक, इसमें जो सबसे पहला दिया गया है वो दिया गया है AD इक्वल कितना। तो AD क्या है, इसकी क्या है, समांतर भुजा है। तो AD के समांतर क्या होगा, BC। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा BC। जो फर्स्ट वाला है उसमें आएगा BC। सेकंड वाला है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है कोण DCB। तो कोण DCB कितना हो जाएगा, कोण DCB के इक्वल कितना हो जाएगा, इसके इक्वल में हो जाएगा कितना, DAB, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, कोण DAB। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट है OC, थर्ड नंबर का है OC इक्वल कितना, OCC। तो ये बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो OC और OA का क्या होगा, बराबर अनुपात होगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, इसकी बराबर है। तो OC के इक्वल कितना हो जाएगा, OA। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीसरी वाली में OA। इसके बाद इसका फोर्थ नंबर है, इसमें लिखा है कि क्या लिखा है फोर्थ नंबर में, जो फोर्थ नंबर है उसमें है M कोण DAB प्लस M कोण DCDA। इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा, कोण DAB प्लस CDA जे वाला एंगल, एक बार उनने जे वाला लिया है, जे वाला, और DAB एक बार जे वाला लिया है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या है, इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो इसमें आएगा AB समांतर, AB की समांतर क्या है, DC या CD। तो इसमें ये आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमें आकृति दी गई है समांतर चतुर्भुज की, इसमें से क्या करना है, XYZ के मान ज्ञात करना है। तो हमें इसमें कोण B का मान 100 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस आकृति को, ये फर्स्ट नंबर की है, इसमें एक सेकंड भी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि क्या, इसमें लिखेंगे कि समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, जो जैसे कोण B और कोण C है, तो इसमें क्या होता है, ये दो आसन्न भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न क्या है, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोई भी दो कोण ले लीजिए, जिसमें कोण B और कोण C लिया, तो कोण B प्लस कोण C कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कोण B का मान कितना है हमारे पास, 100। तो इसमें लिख देंगे 100 डिग्री प्लस कोण C का x इक्वल कितना, 180 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, तो जी कितना आ जाएगा x की जो वैल्यू, 80 डिग्री। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। यानी समांतर जो चतुर्भुज है इसमें कोई भी दो कोण ले लीजिए, तो इसमें इन दोनों कोणों के जो आसन्न भुजाएं होंगी, इनका आसन्न कोण होंगे, इनका योग कितना होगा, इनका 180 होगा। इसके बाद हम कोण C और कोण D लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C और कोण D लेने पर इसमें क्या करेंगे, इसमें दो आसन्न
कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इसमें लिख देंगे कोण सी प्लस कोण डी इक्वल कितना 180 डिग्री। इसमें मान रख देंगे, तो इसमें कोण सी का जो मान है वो है x प्लस कोण डी का y प्लस 180 डिग्री। तो इसमें कोण x का मान है 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से y का 80 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 100 डिग्री। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है हमें y की। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें अज्ञात जो x y z है इनकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर, इसमें लेंगे कोण d और कोण a। तो कोण d और कोण a लेने पर इसमें लिख देंगे कोण d और जो कोण a इनकी जो ये होगा दोनों कोणों का, तो वो होगा 180 डिग्री। इसमें कोण d का मान कितना है आकृति में 22 डिग्री प्लस कितना z इक्वल 180 डिग्री। तो हमें पास जो y का मान हमने निकाला वो कितना है 100। तो यहाँ पर रख देंगे 100 प्लस z इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 डिग्री। इस प्रकार से हमने x y z के तीनों के मान प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो x की जो मान निकल कर आया है वो आया है 80 डिग्री, y का जो मान निकल कर आया है वो आया है 100 डिग्री, z का जो मान निकल कर आया है वो आया है कितना 80 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति है ये वाली। इसमें क्या करना है x y z की वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि ABCD क्या है, एक ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB और जो CD है वो क्या है समांतर है, और इसमें एक तिर्यक रेखा जो BC है जो कि क्या है इसको परिच्छेद करती है या काटती है। तो इसमें क्या है कि जो Z की वैल्यू है वो Y की, यानी Z और Y इन दोनों के एकांतर कोण होते हैं, इनमें कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं। तो z और y की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। यदि इस ये वाला एंगल 50 होगा तो ये भी 50 होगा, इसलिए z इक्वल टू कितना y, एकांतर कोण बराबर होती हैं। क्योंकि AD और BC क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं और इन्हें क्या है एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। यदि इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो इसमें क्या होगा, z और x का जो वैल्यू होगी वो संगत कोण होंगे। एक रेखा के बाहर जो एंगल बनते हैं वो संगत कोण। तो x की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही z की वैल्यू होगी, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा कि z के इक्वल y है और z के इक्वल x है, तो तीनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी x बराबर y बराबर z। यानी समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण संगत कोण जो होती हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। यानी इन दोनों एंगल को ले लें या इसको दोनों को ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी। तो हमने कोण C और कोण D लिया है, जिसमें कोण C प्लस कोण D बराबर 180। तो कोण C की जो वैल्यू है y और इसकी D की कितनी है 50, तो यहाँ पर रख दी है, और 50 का यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है। तो जो y की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 130 डिग्री। यानी y की जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, वही z की वैल्यू होगी, क्योंकि x बराबर y बराबर z होता है। इस समीकरण में इससे जो सॉल्यूशन है इसमें जो निकल कर मान आया है एकांतर कोण और संगत कोण से, उससे यह सिद्ध हो गया है कि x बराबर y बराबर z है। यानी x जो हमारे पास y की 130 आई है तो x की भी 130 होगी, y की भी और z की, क्योंकि अज्ञात x y z हैं उनके मान निकल कर आए हैं। तो तीनों के सेम मान निकल कर आए हैं 130 डिग्री। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति देखेंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति है 3rd नंबर वाली, ये हमें आकृति दी गई है। इसमें यहाँ पर चित्र में हमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 90 डिग्री ली है। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति सी कितनी है x इक्वल 90 डिग्री। अब इसके बाद हम यहाँ पर बिंदु O लिख लिया है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे DOC। तो DOC त्रिभुज में हम देखेंगे कि कोण DOC
DOC प्लस OCD प्लस CDO की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक, क्योंकि जो तीनों त्रिभुज होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें इसकी मान रख देंगे, यहाँ पर x माना था तो DOC का जो मान है वो x डिग्री है। OCD का मान कितना है, C का 30 डिग्री है, COD का कितना है, y डिग्री है। यहाँ पर x की वैल्यू जो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसकी वैल्यू होगी x की जो 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पर 90 रख देंगे x के स्थान पर। हमें C की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री प्लस y, तो यहाँ पर 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना, y की वैल्यू हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, हम समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या है, AB की समांतर कौन सी है, जे इसकी क्या है, समांतर है। तो AB समांतर है क्या, CD या DC, और जो कि BD है वो क्या कर रही है, इसको क्या है, प्रच्छेद कर रही है या काट रही है। अगर इसमें प्रच्छेद कर रही है तो इसमें क्या है, Z की जो वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी, यानी जो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री है। तो जे एंगल अगर 60 डिग्री है तो जे भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक अंतःकोण बराबर होते हैं। यदि Z और y की जो वैल्यू है वो बराबर है तो Z की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही x की, वो y की x की हमें आकृति से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 90 डिग्री और Z और जो y है उनकी 60 डिग्री, एक अंतर कोण से निकल गई आई है। तो इस आकृति को हमने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति है 4th नंबर वाली, वो हमें इस प्रकार से दी गई है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कोण B का मान हमें 80 डिग्री दिया गया है, कोण AX, कोण D और कोण C, ये क्या है, यहाँ पर Z लिखा है। तो इसमें क्या करना है, हमें x, y, z की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसमें लिखेंगे हम कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो, क्या, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो क्या होता है, आसन्न कोण होते हैं, जो जैसे कोण B और कोण A, किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें कोई भी दो कोण ले लेंगे तो उससे क्या करेंगे, हम उसको 180 के इक्वल करने पर हमें दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे कोण A और कोण B, कोण A और कोण B लेने पर इसमें हम कोण A और कोण B लेंगे तो इसमें लिखेंगे हम कोण A प्लस कोण B इक्वल कितना, 180 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो इसमें कोण A की वैल्यू x, कोण B की है 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 100 डिग्री। ठीक, अब हमने दो कोणों से क्या कर लिया है, x की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, कितनी आ गई है, 100 डिग्री। अब हम कोण A और कोण D को लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A और कोण D लेने पर हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके जो दो आसन्न कोण है, कोण A और कोण D, इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसमें कोण A की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली है 100 डिग्री और कोण D की हमें निकाल ली है, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, इस जो 100 है इसका कर देंगे क्या, पक्षांतर। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो जो कोण D की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 80 डिग्री। अब
हमने सबसे पहले बी और ए को लिया था, इसके बाद हमने ए और डी को, अब हम इसके बाद क्या लेंगे, डी और सी को। तो इसके बाद देखेंगे हम क्या कि कोण डी और कोण क्या सी लेने पर इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें लिख देंगे कोण डी प्लस कोण सी इक्वल कितना 180 डिग्री। इसके बाद कोण डी की जो हमने वैल्यू अभी निकाली है वो कितनी निकाली है, 80 डिग्री। तो इसमें हम 80 डिग्री यहाँ पर रख देंगे प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। कोण सी का जो हम वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो कोण सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितनी निकल कर आई है, 100 डिग्री। हमें क्या यहाँ की वैल्यू प्राप्त करनी है, समांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं वो प्राप्त करने हैं। तो एक ही रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये 100 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अतः क्या कोण सी प्लस कितना, यहाँ पर लिखेंगे कोण सी प्लस यहाँ पर जो जेड की वैल्यू उसको लिख सकते हैं जेड प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। तो कोण जेड की जो हमने वैल्यू निकाली है वो निकाली है 100 प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। तो कोण सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू निकल कर आई है 80 डिग्री हमारे पास। इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो यहाँ पर कितनी जी 80 डिग्री निकल कर आएगी। तो एक्स वाई जेड के हमारे पास मान प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति को पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आकृति जो 5 नंबर वाली है उसको पढ़ेंगे। चित्र से हमने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, इसका नामकरण किया है। हमें चित्र में कोण बी और जो कोण बी है और कोण डी है इसकी बराबर माप कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे इसको। इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनकी माप क्या होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें जो कोण बी का मान होगा वही कोण क्या होगा, डी का मान। तो कोण बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 112 डिग्री, और तो कोण डी की कितनी होगी, 112 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD है इसमें क्या है कि AB समांतर क्या है, DC है। इसमें क्या है, AB समांतर DC है, और इसमें क्या है, जो AC रेखा है वो क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है इसको। तो इसमें कोण D का जो मान आया है वो कितना आया है, 112 डिग्री आया है। अब क्या करेंगे इसमें कि आप त्रिभुज लेंगे ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या हुआ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज ACD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक्स वाई और 40 डिग्री, यानी ये वाला इतना त्रिभुज लिया है, सिर्फ ये वाला जो इतना त्रिभुज है सिर्फ इसको लिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोण सी प्लस सीधा इसमें मान रख देंगे, इसमें एक्स प्लस वाई का कितना है
112 प्लस ए का कितना दिया गया है 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे कि x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा 152 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो x इक्वल कितना 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 28 डिग्री। ये क्या है कि x की वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पर, जिसका मान कोण C का मान निकल कर आया है 28 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज है जो ABCD समांतर, इसमें क्या है कि AB के समांतर क्या है CD है, AB समांतर क्या है इसमें CD, और क्या है इसमें, और जो AC है वो क्या है तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है जो कि इसको क्या कर रही है, प्रच्छेद कर रही है। तो इस रेखा में जो कोण C का मान होगा वही कोण A का मान होगा, यानी इसका मान 28 है तो यहाँ पर ये Z का मान कितना होगा, यदि इसमें x बराबर 28 है तो z बराबर भी 28 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण से इसकी क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी 28। तो इस प्रकार से हमने x और z की क्या है वैल्यू को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, और y की वैल्यू को 112। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कोण y की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर कोण y बराबर 112 डिग्री। अतः इसका आंसर आ गया है x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास 28 डिग्री, z की 28 डिग्री और y की कितनी 112 डिग्री। जी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो समांतर चतुर्भुज की जो 5 आकृतियाँ थीं उनको हम सभी क्रम से सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को आकृतियाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि तीसरा है उसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, एक चतुर्भुज है ABCD, वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसकी कंडीशन दी गई है इस चतुर्भुज की कि क्या है, चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कोण D प्लस कोण B इक्वल 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन यह निश्चित नहीं है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है AB का मान कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, यहाँ पर जी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो AD है उसका मान दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और BC है जो कि BC है उसका मान कितना 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि यह बताइए कि यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज यह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 सेंटीमीटर ये 4.4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर AD का मान बराबर नहीं है BC के, तो यहाँ पर लिख देंगे AD का मान बराबर नहीं है किसके, BC के, इसलिए यह कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। अतः यह दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोण एंगल A का मान जो 70 डिग्री दिया गया है, ठीक, इसमें कोण C का मान कितना दिया गया है 65 डिग्री। यानी इन दोनों के कोणों के मान अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें कोण A का जो मान होगा वो क्या होगा, कोण A का मान कोण C के बराबर होगा और कोण B का मान क्या है, कोण D के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।